कोयटा में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले दहशतगर्द कमांडोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा और DIG CTD भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खोला है, जबकि दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्ला और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, जिन्होंने कहा कि दहशतगर्द कमांडोज के बच्चे मुल्क आला तालीम हासिल करते हैं और हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। दहशतगर्द तंजीमों के कमांडोज बैरून मुल्क ऐश जबकि छोटे दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मजीद नौजवान कौमी धारे में आना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। हुकूमत का शुक्रिया कि कौमी धारे में शामिल होने का मौका फराहम किया। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने कहा कि हमारी 2 तरह की तरबियत की जाती है, एक जहनी और एक जिस्मानी, और इसके अलावा लिटरेचर जो वहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। कोयटा के 2 अहम दहशतगर्द कमांडोज ने हथियार डाल दिए हैं, जिन्होंने कहा कि अपने दोस्तों से भी कहना चाहते हैं कि वो किसी साजिश का हिस्सा ना बने। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का घिनौना खेल खेला जा रहा है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खोला गया है। ज़हूर अहमद बुलेदी ने कहा कि हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कौमी धारे में शामिल होने का मौका फराहम किया। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार डाल दिए हैं, जिनका ये कहना था कि कम इल्मी की वजह से रियासत के खिलाफ नापाक जहन बनाया गया। हमें रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सपोर्ट किया जाता रहा। बलोच आज़ादी पसंद लीडर खुद गैर मुमालिक में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें धोल में झोंक दिया गया। कम इल्मी की वजह से रियासत के खिलाफ नापाक जहन बनाया गया। हमें रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सपोर्ट किया जाता रहा। मैं दीगर नौजवानों से भी कहूँगा कि ऐसे दुश्मन अनासर से बाज रहें और पाकिस्तान के लिए अपने दिल को किसी किस्म की धूल से ना ज़ाया करें। ये उम्र बहुत ही कीमती उम्र होती है। उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा हमने भी उनके साथ रहकर ज़ाया किया है, जिसका हमें बहुत पछतावा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त पर हमें उस धूल से निकाला और राह रास्त पर लेकर आए। बलूचिस्तान आज़ादी पसंद लीडर खुद गैर मुमालिक में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये कोयटा में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले दहशतगर्द कमांडोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। उनके हमरा बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा और DIG CTD भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। उन्होंने कहा कि हमें धोल में झोंका गया और हमारे खिलाफ भी साजिश की गई। हमें कहा गया कि बम धमाके किए जाएं, जिसकी हमने बाद में अगर खिलाफत की तो उसका भी हमें सज़ा के तौर पर हमें कैद किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इस धूल से निकालने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया, और मैं दीगर से भी ये कहना चाहूँगा नौजवानों से कि वो ऐसे दुश्मन अनासर से बाज रहें। उन्होंने कहा कि कोशिश है गुमराह अनासर को कौमी धारे में लाया जाए और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी ममालिक की एजेंसियों का हाथ गुर्बत के बायस बलोच नौजवानों की जहन साजी की जाती है। हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने वाले बलोच नौजवानों ने यह कहा कि हम दीगर नौजवानों से भी कहेंगे कि वो ऐसे अनासर से दूर रहें। CTD बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों को बाहर से फंडिंग हो रही है। आपको अपडेट करें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी ममालिक एजेंसियों का हाथ है, जो पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं। कोशिश है गुमराह अनासर को भी कौमी धारे में लाया जाए। नौजवानों को भटकाकर असलहे के जोर पर ये मजबूर किया जाता है कि वो खुदकुशी करें, और जबकि वो बाहर यानी कि उनके सरबराह दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह बैरून मुमालिक ऐश करते हैं, उनके बच्चे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के और दीगर नौजवानों को गुमराही के रास्ते पर डालकर बर्बाद कर देते हैं। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। ये कहना था मुशीर खेल उमूर बलूचिस्तान का मीना मलिक का। पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोका। फराज बशीर ने कहा
इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिनका कहना था कि हम नौजवानों से कहेंगे कि वो ऐसे अनासर से बाज रहें। हमारी बदकिस्मती सी कि कम इल्मी की वजह से हमें इस रास्ते पर गामजन किया गया। हमने जब दहशतगर्दी से इनकार किया, खुदकुश हमलों से दूरी इख्तियार की, तो हमें वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दोस्तों की मदद से हमने रिहाई तो पा ली, लेकिन उसके बाद भी हमारे ख़िलाफ़ साजिश की जाती रही, जिसके बाद मैंने रिसर्च की और फिर ये साबित हुआ कि जो हमारे सरबराह हैं उनके बच्चे तो गैर मुमालिक हैं और दीगर ममालिक के अंदर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें ये कहा जाता रहा कि ख़ुदकुशी कर लो, पाकिस्तान के लिए नफ़रत पाल लो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन बादअज़ा मुझ पर जब ये बात वाज़े हो गई तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने मेरी मदद की और मुझे राह रास्त पर ले आए। अपोजिशन अरकान का सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी था, जो कि दूसरी जानिब चल रहा था, लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा और DIG CTD हथियार डालने वाले दहशतगर्द कमांडोज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारे दीगर भी मामलात में नज़रसानी चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बैरून ममालिक से होने वाली फंडिंग को रोका जाए, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है दहशतगर्दी के ज़रिए, और दहशतगर्दी को रोकने के लिए जितना हो सका हम अपना किरदार अदा करेंगे। सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है, पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खोला गया।